नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कल जो हमने व्लॉग किया उस पे इब्तदाई गुफ्तगू के बाद पीर नकीबुर रहमान साहब और पीर हसन नसीबुर रहमान साहब के बारे में मैंने गुफ्तगू की थी कि उन पर एक इल्ज़ाम है, 13-14 मिनट का क्लिप है और वो बड़ा वायरल हो रहा है। तो रात फिर पीर साहब के कुछ साथियों ने मुझे पीर साहब की एक 10-11 मिनट की वीडियो भेजी कि पीर साहब इस पर वजाहत दे चुके हैं। इससे कबल भी मैंने 1-2 दफ़ा बल्कि मुतअद्दिद मरतबा ये बात की है कि पहली बात तो यह है कि मुफ्ती के लिए ये लाजिम है कि वो किसी का नाम लेके नॉमिनेशन करके को फतवा ना दे, यानी आम तौर पर जो फतवा होता है वो ज़ैद बकर के नाम से होता है। दूसरी बात जो ज़रूरी है शरीयत में भी वो यही है कि जब कोई ख़बर आपको मिले तो आप उसकी तस्दीक करें। तो ज़ाहिर है कुफ़र इस्लाम का मसला हो तो उसमें बंदा खामखा किसी पर इल्ज़ाम तराशी करके या उसको हकीकत के रूप में बयान करे तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं। हसन नसीबुर रहमान साहब ने जो वजाहत भेजी अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी भरपूर वजाहत है। 2-3 बातें मैं उसमें से कर देता हूँ और उसके बाद वजाहत जो है वो आप ख़ुद भी सुन लें। पीर साहब हसन नसीबुर रहमान ने पहले तो ये कहा कि जो फ़ातह कादियानियत हज़रत पीर सैयदना मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा है और जो हद फासिल उन्होंने कायम की है कादियानियत और इस्लाम में, और जो मुजद्दिद में हाज़रा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कुफ़र और इस्लाम की कादियानियों और इस्लाम के दरमियान हद फासिल कायम की है। ईदगाह शरीफ का आस्ताना हसन नसीबुर रहमान तक, पहलों पर तो ज़ाहिर है एतराज़ ही नहीं, सिर्फ इल्ज़ाम तो इन दोनों पर ही लगा था। तो उन्होंने कहा आज तक हम पीर नकीब साहब भी और हसन भी उस हद फासिल पर खड़े हैं और उससे एक ज़र्रा भी पीछे हटने के हम रवादार नहीं और ना पीछे हटेंगे। तो यही हमारा मौक़िफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने पार्लियामेंट में जद्दोजहद की तो वो उन्हीं खतूत पर थी जो हद फासिल आला हज़रत और पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने खींची। अमीरुल मुजाहिदीन ने फैज़ाबाद में जो मौक़िफ़ अपनाया वो भी वही था कि जो फ़ातह कादियानियत पीर मेर अली शाह और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का था। तो लिहाजा वो जो उन्होंने वजाहत की है, तो अब दूसरे अहबाब से गुजारिश है कि खामखा का प्रोपेगंडा भी सिर्फ जो है वो लाइक लेने के लिए या सोशल मीडिया के हवाले से तो वो मुनासिब नहीं। बहरहाल मैंने जो कल क्लिप पढ़ा है और उस पर हसन नसीबुर रहमान साहब ने जो वजाहत भेजी है, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि चलें उन्होंने जो है वो वजाहत हमें भेज दी और हमारा क्लिप वो सुनते हैं, उनके मुरीदीन भी, उनका भी शुक्रिया। तो जो उन्होंने वजाहत भेजी वो बिल्कुल ठीक है कि ख़त्म नबुव्वत के हवाले से वो जिस मकाम पे वो कहते हैं मैं खड़ा हूँ, 73 के आइन को मैं मानता हूँ, कायदे मिल्लत इस्लामिया की जो करारदाद है उसको मैं मानता हूँ, जो आर्डीनेंस 1985-86 में जारी हुआ इम्तनाए कादियानियत आर्डीनेंस उसको मानता हूँ। तो ज़ाहिर है जब वो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम दस्तगीर कुसूरी से लेकर कायदे मिल्लत इस्लामिया इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी तक और फिर अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी नव्वरल्लाहु मरकज़हु के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, तो फिर हमें कोई एतराज़ नहीं है। और जो उन पर इल्ज़ाम लगा है उन लोगों को सोचना चाहिए कि इस तरह का झूठा इल्ज़ाम किसी पर नहीं लगाना चाहिए। तो आप ये उनकी वजाहत ख़ुद भी सुन लें कि देख लें कि उन्होंने क्या वजाहत फरमाई है। तो आपसे ये एक सख्त सवाल है, मैं एक स्टेटमेंट के हवाले से ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। ये स्टेटमेंट है एक बरतानवी लॉर्ड की जो मज़हबन कादियानी है और उसने जो मिनिस्टर भी है उसने 2022 का हवाला दिया फोर्स्ड कन्वर्जन एंड यंग मैरिज के हवाले से। उसने कहा मैंने पाकिस्तान का दौरा किया जहाँ पे गवर्नर से, वज़ारा से मुलाकात हुई और मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र से मुलाकात की। तो सवाल ये है कि उसने ये भी दावा किया कि मैंने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के एक मेंबर नौजवान स्कॉलर हसन नसीबुर रहमान से मुलाकात की। तो आप बताइए इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जबकि वो मज़हबन कादियानी है जिसके बारे में हमारा बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है। डॉक्टर साहब, यहाँ इस्लामाबाद में एम्बेसीज़ में जब फंक्शंस होते हैं या कोई भी तकरीब होती है
तो हमें अमूमन दावतें उसमें से आती हैं, और जहाँ तक मुमकिन हो सके हम एम्बेसीज़ के उन फंक्शंस में जिनमें दावत आए शरीक भी होते हैं। अब जिस मुल्क की एम्बेसी होती है उसके फंक्शन में अक्सर उसके वज़रा भी शरीक होते रहते हैं, जो वहाँ से उनके वज़रा आए होते हैं वो शरीक होते रहते हैं, और ज़ाहिर है फिर शुरका से हमारी भी मुलाकात होती है। लेकिन जो भी वज़ीर शरीक होते हैं उनका जब हमें तारुफ़ कराया जाता है फंक्शन में, तो किसी सूरत भी उनकी ज़ाती या मजहबी शनाख्त का तारुफ़ नहीं कराया जाता, यानी उनकी ज़ाती हैसियत क्या है या उनकी मजहबी शनाख्त क्या है डेजिग्नेशन बताया उस एतबार से हमारा तारुफ़ कतई नहीं कराया जाता। सिर्फ़ उनकी सरकारी शनाख्त से, सरकारी हैसियत से हमें उनका तारुफ़ करवाया जाता है कि ये फ़लाँ मुल्क के फ़लाँ वज़ीर हैं या इनके पास फ़लाँ सरकारी ओहदा है। यानी टोटल उधर जो पहचान कराई जाती है वो ऑफ़िशियल तारुफ़ कराया जाता है, पर्सनल तारुफ़ बिल्कुल भी नहीं कराया जाता। और जो वहाँ डिस्कशन भी होती है वो जो एजेंडा हो उसके मुताबिक ऑफिशियली उस एजेंडे पे गुफ्तगू होती है, ना उनकी ज़ात पर गुफ्तगू होती है कि उनके मुताल्लिक़ कुछ पता चले, ना उनके मज़हब पर गुफ्तगू होती है कि हमें उनके मज़हब या नज़रिए का पता हो। तो इस तरह अगले के मज़हब का कैसे आपको अदराक होगा जब सिर्फ़ उसकी सरकारी पहचान कराई जा रही है या सिर्फ़ उसके सरकारी ओहदे के बारे में बताया जा रहा है, तो आपको इस तरह अगले के मज़हब का क्या पता कि अगला कौन है। अब माज़ अल्लाह कोई तसव्वुर भी कर सकता है या हम तसव्वुर भी कर सकते हैं कि हम कहीं इस तरह जाएँ कि जहाँ अक़ीदा ख़त्म नबूवत का सौदा करने के लिए जाएँ। ऐसा तो नहीं ना कि हम कहीं ऐसे गए कि जहाँ अक़ीदा ख़त्म नबूवत का सौदा माज़ अल्लाह करने गए हों, या किसी सूरत भी जो ख़त्म नबूवत पे क़वानीन हैं उन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने या ज़र्रा बराबर भी कमज़ोरी का इज़हार करने के लिए गए हों। अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर और इसके तमाम तकाज़ों पर जो हद फ़ासिल ताजदार गोल्ला हज़रत पीर सैयद मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खींची, या जो इस पे हद फ़ासिल हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाई, हमारा मिन्नो अन वही अक़ीदा है, हमारा मिन्नो अन वही नज़रिया है, मिन्नो अन उसको दिलो जान से कबूल करते हैं और हमारा वही एजेंडा है। पीर साहब, मैं एक और बहुत अहम सवाल आपसे करना चाहता हूँ, और वो सवाल एक कॉन्फ्रेंस के हवाले से है जो जुलाई 2022 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुनक़िद की और FORB यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ्स के प्लेटफॉर्म से वो इनक़ाद पजीर हुई। जहाँ तक मैंने पढ़ा इस कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो 120 ममालिक के 800 से ज़ायद मज़ाहिब के अफराद ने इसमें शिरकत की, और इसमें कादियानी लीडरशिप भी शरीक थी। और पढ़ने सुनने में ये आया कि मुस्लिम कायदीन ने भी, बाज़ मुस्लिम कायदीन ने भी वीडियो लिंक पे ख़िताब किया। आप इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताइए, 2 साल बेशतर, कि क्या आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इसका दावतनामा मौसूल हुआ था, और अगर हुआ था तो क्या आपने उसमें शिरकत की? डॉक्टर साहब, हमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की दावत दी जाती है। मिसाल के तौर पे इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस होती है। अब ह्यूमन राइट को जाके हम बयान करते हैं कि जो इस्लाम ने ह्यूमन राइट्स बयान किए, अब हकूक़ुल इबाद देखें या ह्यूमन राइट्स के जो तकाज़े इंसानी हकूक़ के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए, उसकी तो पूरे जहान में कोई और मिसाल नहीं है। तो ह्यूमन राइट्स को शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक जो हैं, शरीयत के मुताबिक और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हदीस के मुताबिक ह्यूमन राइट्स को वहाँ जाके बयान करते हैं। या जो डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या इस तरह की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसमें हमें शिरकत की दावत दी जाती है और हम शरीक भी होते हैं। और इसमें हमारा जो शिरकत करने का मकसद होता है वो इस तरह के इंटरनेशनल आलमी प्लेटफॉर्म्स पे मुसलमानों की नुमाइंदगी करना होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप जिस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल हमें इस कॉन्फ्रेंस की दावत वसूल हुई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एम्बेसी के थ्रू हमें इस कॉन्फ्रेंस की दावत मिली थी। लेकिन डॉक्टर साहब, जब इस कॉन्फ्रेंस में हम पहुँचे, जब हम गए वहाँ पर, तो हमने गैलरी में जो लॉबी होती है वहीं पर कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही हमें पता चल गया, जब हमने देखा कि गेस्ट लिस्ट में मुनकरीन ख़त्म नबूवत के लीडर्स के नाम हैं। डॉक्टर साहब, एक लम्हा भी कॉन्फ्रेंस हॉल में एंटर हुए बग़ैर, एक लम्हा भी हम कॉन्फ्रेंस हॉल में एंटर नहीं हुए, किसी पैनल में, किसी सेशन में, कॉन्फ्रेंस के किसी सेशन में शरीक हुए बग़ैर, जैसे ही हमें ये पता चला, कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से पहले हम लॉबी से ही, वो जो गैलरी होती है लॉबी हॉल्स के बाहर, वहीं से वापस लौट आए और एक लम्हा भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। जैसा मैंने अर्ज़ किया, ना हम कॉन्फ्रेंस हॉल में शरीक हुए, ना हम किसी पैनल में शरीक हुए, ना हम किसी सेशन में शरीक हुए। प्रोग्राम से पहले ही हमें गैलरी में, लॉबी में पता चल गया, तो हम वहीं से वापस आ गए। और क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जब
भी शरीक हुए, ना हमने किसी से टिकट के पैसे लिए, ना ही हमने किसी से रिहाइश ली। हम अपने अल्हम्दुलिल्लाह ख़र्चे पे जाते हैं और अपनी रिहाइश या जो वहाँ पर हमारे संगी होते हैं उनके यहाँ ही हमारा क़याम होता है। तो जब किसी से ऐसे टिकट भी नहीं लिया होता, रिहाइश भी नहीं ली होती, तो फिर हम पाबंद नहीं होते, फिर हमारा इख्तियार होता है कि हम जाएँ, शरीक होना चाहें तो हो, ना हो तो ना हो। तो इसमें हम किसी सेशन में शरीक नहीं हुए। हमारे वहाँ पर आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि हमारा बरतानिया में जाना रहता है, तो वहाँ बर्मिंघम में, बेडफोर्ड में, लंदन में, दीगर जगहों पे मेरे खिताबात थे, तो मैं उसमें मसरूफ़ रहा। पीर साहब, मैं आपसे आखिर पे एक सवाल बहुत दो टोक अंदाज में पूछना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप इसका जवाब भी दो टोक अंदाज में देंगे ताकि मुझ जैसे नाकिस जहन का अबहाम दूर हो सके, कि क्या आपने कभी किसी ऐसे एलामिये पे दस्तखत किए हैं या किसी ऐसे एजेंडे से आपने एग्री किया है जिसमें इर्तदाद या इल्हाद की इजाज़त दी गई हो या कानून ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ बात की गई हो? इस हवाले से आप बताइएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह डॉक्टर साहब, मैं ज़िंदगी में कभी ऐसे एलामिये से एग्री नहीं हुआ और ना ही ज़िंदगी में कभी मैंने ऐसे एलामिये पे दस्तखत किए जिसमें माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह कानून ख़त्म नबूवत के बारे में कोई ख़िलाफ़ बात हो, कानून ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ बात हो, या इर्तदाद की इजाज़त हो, या इल्हाद की इजाज़त हो। वल्लाह बिल्लाह वल्लाह सुम्मा वल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी में कभी हमने ना ऐसे एलामिये से एग्री हुए हैं और ना कभी किसी ऐसे एलामिये पे दस्तखत किए हैं। और मैं या कोई भी कौन होता है, कोई भी शख्स कौन होता है किसी भी मुसलमान को इर्तदाद या इल्हाद की इजाज़त देने वाला, जब अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान करीम में इल्हाद की भी नफ़ी फरमाई है और इर्तदाद की भी नफ़ी फरमाई है, तो कोई भी कौन होता है किसी भी मुसलमान को इर्तदाद या इल्हाद की इजाज़त देने वाला। और दूसरी बात डॉक्टर साहब, जो आपने सवाल फरमाया कि कानून ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ माज़ अल्लाह किसी एलामिये में बात हो और हम उससे एग्री हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। हज़रत कानून ख़त्म नबूवत दरअसल असल में कानून शरीयत है, दीन का कानून है, कुरान का कानून है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का बयान करदा कानून है। कानून ख़त्म नबूवत सबसे पहले कानून शरीयत है, फिर वो पाकिस्तान का कानून है और आईन पाकिस्तान का हिस्सा है। और इम्तनाए कादियानी ऑर्डिनेंस जो है वो भी किसी एक फ़र्द या एक जमात ने नहीं, बल्कि तमाम पूरे पाकिस्तान के तमाम मसालिक के तमाम उलमा का, बड़े उलमा का इस पर इत्तफाक हुआ इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस के ऊपर, और फिर ये पाकिस्तान के कानून का हिस्सा बना, आइन का हिस्सा बना। डॉक्टर साहब, एक बात ज़हन में रहे, हमारे लिए सबसे पहले कानून शरीयत है, शरीयत का कानून है, शरीयत मुताहरा है, और उसके बाद हमारे लिए आइन पाकिस्तान है। अगर आइन पाकिस्तान की भी कोई बात शरीयत के मुतसादिम हो तो हमारे लिए शरीयत मुक़द्दम है। और बिलखुसूस आइन पाकिस्तान की ये शिक जो है, इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस हो या कानून ख़त्म नबूवत हो, ये तो बिल्कुल शरीयत मुताहरा के ताबे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है कि जब हम पूरी दुनिया में बयान करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी दुनिया में जहाँ जाते हैं हम यही कहते हैं कि कानून की पासदारी करो, हम दुनिया के जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ बयान करते हुए कहते हैं कि लॉ का एहतराम करो, कानून की पासदारी करो, पूरी दुनिया को दर्ज जब देते हैं कि कानून की पासदारी करो, तो ये कैसे हो सकता है कि अपने ही दीन और फिर अपनी ही रियासत के कानून की खिलाफ वर्जी की इजाज़त दे दें? ये मुमकिन ही नहीं है डॉक्टर साहब, क्योंकि कानून ख़त्म नबूवत और इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस जो है ये पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है और यही कानून शरीयत है। पाकिस्तान का आइन, जैसे मैंने बयान किया, आइन शरीयत कानून शरीयत के बिल्कुल ताबे है। तो फिर तो हमारी दोहरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यही हमारे दीन का कानून है, कानून ख़त्म नबूवत हो या इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस हो, फिर हमारी दोहरी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको तस्लीम भी करें, और हम इसको सिर्फ तस्लीम ही नहीं, हम तो इसके मुहाफिज हैं। मेरे समेत कोई भी मुसलमान इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता कि इसमें कोई तब्दीली की जाए। और फिर डॉक्टर साहब, ये याद रखिएगा, हमारे लिए जैसे मैंने कहा, अव्वलन शरीयत है, उसके बाद आईन पाकिस्तान है हमारी रियासत में रहने की जिम्मेदारियों के तहत, और दूसरा मौजूदा दौर में भी जो इस हवाले से जितनी बातें हैं कानून ख़त्म नबूवत के हवाले से इन मामलात में, उस पर 8 जून 2024 को हमारा सालाना उर्स शरीफ का जो हमारा सबसे मरकज़ी इज्तिमा होता है, उस पर हमारे प्लेटफॉर्म से एक ज़िम्मेदार तरीन शख्सियात में से एक मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने इस एतबार से तफसील से गुफ्तगू की, जो उन्होंने बयान किया, हमारे प्लेटफॉर्म पे बयान किया, बिल्कुल उसको सुना जा सकता है। हम उस मौक़िफ़ की यकीनन तायीद करते हैं। और फिर डॉक्टर साहब, ये बात ज़हन में रहे कि अगर कोई मेरा एजेंडा जानना चाहता है, मेरा मौक़िफ़ जानना चाहता है, मैं किस एजेंडे से एग्री हूँ वो जानना चाहता है, तो वो मेरी तक़रीर को सुने। सिर्फ 1, 2, 3, 4 तक़ारीर नहीं, बल्कि हज़ारों तक़ारीर हैं। जब कोई उनको सुनेगा तो इंशाअल्लाह उसको अंदाज़ा होगा कि ज़ात रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम से मुतालिक जितने अकायद हैं, अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश होती है कि किसी में कमज़ोरी ना हो, बल्कि अपनी दानिस्त के मुताबिक बढ़ चढ़ के बयान किया जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का पैगाम हो, ज़ात रिसालत से मुतालिक अकायद हो, ताल्लुक़ बिर रिसालत हो, और जितना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के जाम लोगों को पिलाए जा सकते हैं, कोशिश ये होती है कि वो ही पिलाए जाएँ। और फिर डॉक्टर साहब, इस खानका जिसमें आप अभी तशरीफ़ लाए, आप तशरीफ़ फरमा हैं, इसकी 150 साला तारीख़ यही है कि आसियो थाम लो। यही बयान है 150 साला तारीख़ का कि आसियो थाम लो दामन मुस्तफ़ा और पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम। बहुत शुक्रिया। कता कलामी आप डॉक्टर साहब, ये तो आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, अच्छा किया आपने ये सवालात भी फरमाए। लेकिन इसमें मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द अगले 2-4 दिन में उलमा की एक नशिस्त में इंशाअल्लाह इस हवाले से मज़ीद कुछ तफसील से अर्ज़ करूँगा। आपका